हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑड ऑन सॉलिट्यूड के फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। उससे पहले जान लेते हैं कि ऑड ऑन सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है। तो ऑड ऑन सॉलिट्यूड का मतलब होता है फ्रेंड्स एकांत पर ओढ़। एकांत का मतलब आप लोग को पता ही होगा फ्रेंड्स कि अकेलापन होता है। और ओढ़, ये जो शब्द है फ्रेंड्स ओढ़, इसका उपयोग ज़्यादातर लंबी कविताओं में छंदात्मक रूप में किया जाता है। जैसे उस कविता में जो अर्थ होता है उसमें गंभीरता और भारीपन आता है। ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स इस चैप्टर का अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ऐसे हम प्लेलिस्ट में उसको डाल दिए हैं। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऑड ऑन सॉलिट्यूड इज रिटेन बाई, अर्थात ऑड ऑन सॉलिट्यूड जो ये पोयम है फ्रेंड्स, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोएट डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर इज ही। कहने का मतलब है कि कवि नहीं चाहता है, ठीक है, द पोएट डज नॉट वांट है, कवि नहीं चाहता है कि वह जिस स्थान पर है उस स्थान को चिन्हित किया जाए। ठीक है, मरने के बाद फ्रेंड्स जिस स्थान पर उसको मतलब कि दफन किया जाएगा उस स्थान पर कोई भी ऐसा स्मारक नहीं बनाया जाए जिससे उसकी पहचान हो सके। ठीक है, तो अर्थात बेरीड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह, मतलब कि उसका दफन कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द हैप्पी मैन लिव अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इस कविता में, ठीक है, इस कविता के अनुसार आपको बताना है कि सुखी व्यक्ति कौन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, अर्थात कविता के अनुसार बताना आपको कि जो सुखी व्यक्ति है, हैप्पी मैन। हैप्पी मैन का मतलब होता है फ्रेंड्स सुखी व्यक्ति, न कि आप यहाँ पर खुशी व्यक्ति कर लीजिएगा। तो खुशी व्यक्ति कौन है, अर्थात वो कहाँ है? तो वो फ्रेंड्स इन हिज नेटिव लैंड, अर्थात वो अपने मूल भूमि में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाउ इज ही कंटेंट, अर्थात वह कैसे संतुष्ट है? तो वह शांति से रहना चाहता है फ्रेंड्स। ठीक है, टू लिव पीसफुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हु गिव्स हिम ब्रेड, अर्थात उसे रोटी कौन देता है? तो उसे रोटी फ्रेंड्स खेत देता है। कौन देता है? फील्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। खेतों से ही फ्रेंड्स अनाज पनपते हैं जिससे हम अपना रोटी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर डज ही गेट दिस क्लॉथ, अर्थात वह अपने कपड़े कहाँ से प्राप्त करता है? गेट हिज क्लॉथ, अर्थात कपड़े कहाँ से प्राप्त करता है? तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर कि भेड़ के झुंड से प्राप्त करता है, फ्रॉम हिज फ्लॉक ऑफ शिप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोएट डिजायर टू स्लीप, अर्थात किस प्रकार कवि सोना चाहता है? तो फ्रेंड्स कवि अच्छी तरह से सोना चाहता है, तो साउंडली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हैप्पी मैन ऑन्स इनहेरिटेड। कहने का मतलब है कि सुखी व्यक्ति विरासत में मिलता है। तो सुखी व्यक्ति को विरासत में फ्रेंड्स संपत्ति मिलती है, प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हैप्पी मैन्स वांट आर सेटिस्फाइड बाई द प्रॉपर्टी इन्वर्टेड बाई हिम फ्रॉम हिज, कि एक सुखी व्यक्ति की इच्छाएं उसे विरासत में मिली संपत्ति से पूरा होती है। तो जो संपत्ति किसके द्वारा मिलती है फ्रेंड्स? तो उसके फादर के द्वारा मिलती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको भी फ्रेंड्स अगर जमीन कुछ भी मिलेगा तो आपके पिताजी की मतलब कि संपत्ति मिलेगी, ना कि आपके अंकल जी की, और माँ आपके गाँव के नहीं है इसलिए आपकी नमाज की होगी और ना ही पड़ोसी की। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हावर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड अवे, ठीक है, फॉर द हैप्पी मैन। कहने का मतलब है कि सुखी व्यक्ति के लिए दिन, घंटे और साल कैसे बीत जाते हैं? ठीक है, तो सॉफ्टली बीत जाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिटेशन डैश द हैप्पी मैन, अर्थात जो मेडिटेशन है फ्रेंड्स वो सुखी मनुष्य कैसे है? ठीक है, तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, प्लीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट विश, अर्थात कवि क्या चाहता है? तो कवि फ्रेंड्स, ठीक है, हिज हावर्स डेज एंड ईयर्स पास अवे सॉफ्टली, अर्थात उसकी जो दिन है, घंटे हैं, साल है, ठीक है, वो धीरे धीरे बीत जाए, यही कवि चाहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु इज ए हैप्पी मैन, अर्थात खुश मिजाज अर्थात सुखी व्यक्ति कौन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हु इज कंटेंट विथ हिज पेटर्नल, ठीक है, लैंड एंड बिलोंगिंग्स। कहने का मतलब है कि जो अपनी पैतृक भूमि और संपत्ति से संतुष्ट है वही सुखी व्यक्ति है। नहीं तो अगर आप लालच कीजिएगा कि हमें और हमारे भाई को मतलब कि हमसे ज़्यादा हिस्सा मिल गया तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेगा फ्रेंड्स। आपको सुखी रहना है तो आपको जो मिल गया उसी में आप संतुष्ट रहिए, वही हैप्पी मैन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड सॉफ्ट अवे। कहने का मतलब है कि स्लाइड और सॉफ्ट अवे जो है इससे आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होता है फ्रेंड्स आसानी से जो गुजर जाता है उसी को हम स्लाइड सॉफ्ट अवे कहते हैं, अर्थात पास अवे स्मूथली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ द ईयरली 18th सेंचुरी। कहने का मतलब है कि अलेक्जेंडर पोप 18वीं सदी की शुरुआत के समय सबसे महान क्या थे। तो उस समय वो सबसे महान व्यंग्यकार थे जो किसी शब्द या किसी विशेष के ऊपर टिप्पणी करते थे, अर्थात अस्टेरिस्ट करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोएट अलेक्जेंडर पोप वांट टू लिव। कहने का मतलब है कि कवि अलेक्जेंडर पोप कैसे जीना चाहता है, ठीक है फ्रेंड्स। वांट टू लिव तो वे अदृश्य अर्थात अनसीन और अज्ञात लोगों की भांति वो जीना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू द ट्रीज यील्ड टू ए पर्सन इन समर। कि ग्रीष्म ऋतु में वृक्ष मनुष्य को क्या प्रदान करते हैं। तो उस समय फ्रेंड्स वो शेड प्राप्त करते हैं। शेड का मतलब होता है छाया, ठीक है, अर्थात हो सकता है प्रतिबिंब। आप कभी भी गर्मी के दिनों में फ्रेंड्स जाएगा तो सड़कों पर अगर पेड़ हो तो वहाँ पर छाया अगर आप आराम करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो शेड प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू हावर्स डेज एंड ईयर्स, ठीक है, ऑफ ए ब्लेस्ड मैन पास अवे। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि धन्य मनुष्य के जो घंटे हैं अर्थात जो व्यक्ति सुखी है, ठीक है, उसके जो दिन हैं, घंटे हैं, वर्ष वो कैसे कटते हैं। तो बहुत ही धीरे से कटते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही नॉर्मली सॉफ्टली हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। बहुत ही सुख चैन से चैन की नींद से सोते हैं सुखी व्यक्ति जो होते हैं, ना उन्हें किसी प्रकार की टेंशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन हियर स्टोन मीन्स। कहने का मतलब है कि दुनिया से चोरी करो, ठीक है, और पत्थर नहीं। यह पत्थर का मतलब क्या है। तो यहाँ पर पत्थर का मतलब फ्रेंड्स ए टॉम्ब स्टोन हो जाएगा, अर्थात एक मकबरा का पत्थर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुज हर्ट्स विथ मिल्क हुज फील्ड विथ ब्रेड हेयर ब्रेड मीन्स। कहने का मतलब है कि जिनके गाय बैल के दूध हैं, ठीक है, तो उनके खेत में रोटी है। यहाँ रोटी का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर रोटी का अर्थ फ्रेंड्स, ठीक है, मकई है, यानी कॉर्न हो जाएगा। कॉर्न का मतलब होता है मकई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अटेयर हियर फ्लॉक मीन्स। कहने का मतलब है कि जिनकी भेड़ बकरियाँ उसे वस्त्र प्रदान करती हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि भेड़ के जो बाल होते हैं उससे ही स्वेटर बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो उसे भेड़ की जो बकरियाँ का जो वस्त्र प्राप्त हम करते हैं या झुंड शब्द जो आया है उसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लॉक है, फ्लॉक मतलब होता है फ्रेंड झुंड, और इसका अर्थ है हाथी, ठीक है, एलिफेंट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर पोप वाज बॉर्न इन, अर्थात जो अलेक्जेंडर पोप है उनका जन्म हुआ था। तो अलेक्जेंडर पोप का जन्म फ्रेंड्स 1688 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर पोप डैड इन, अर्थात अलेक्जेंडर पोप का निधन कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु फ्रेंड्स 1744 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट स्टारिस्ट एंड ऑल्सो ए क्रिटिक ऑफ द ईयरली 18th सेंचुरी, ठीक है। कहने का मतलब है कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत के समय सबसे महान कवि, व्यंग्यकार और आलोचक कौन थे। तो उस समय फ्रेंड्स हमारे अलेक्जेंडर पोप जी थे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोएट ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इज। कहने का मतलब है कि द रेप ऑफ द लॉक
कि कवि कौन है, तो इसके कवि फ्रेंड्स अलेक्जेंडर पोप जी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थात जो आलोचना पर निबंध लिखा गया है फ्रेंड्स वह किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो अलेक्जेंडर पोप की ही प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पोएम एड्रेस्ड टू ए पर्सन और थिंग और सेलिब्रेटिंग ऑफ ए इवेंट, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी घटना के उत्सव में संबंधित जो कविता है वो ऑड है, ठीक है। स्रोत ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑड हम पहले ही बता चुके हैं कि लंबी कविताओं में एक मतलब कि भारीपन और गंभीरता लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन लाइनेस इज सेम इन मीनिंग एस, अर्थात अकेलापन के अर्थ के समान में, ठीक है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो उसके में फ्रेंड्स एकांत का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सॉलिट्यूड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हैप्पी मैन इज कंटेंट टू लिव इन हिज आउन, अर्थात जो सुखी व्यक्ति है उसको अपने आप में रहने के लिए संतुष्ट है। वो कैसे संतुष्ट है, तो उसको एक ग्राउंड चाहिए जहाँ पर उसको ताज़ी हवाएं मिली फ्रेंड्स और वो सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो, अर्थात ग्राउंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे, ठीक है। अगर आप फ्रेंड्स इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।